इसम नाला सोपारापुर अग्रवाल स्थित अर्थ हॉस्पिटल के समक्ष मौजूद है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अर्थ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा के ऊपर विनय भंग का एक मामला दर्ज करवाया गया। ये तमाम लोग जो हमारे समक्ष मौजूद है, इन सबका कहना है कि जो मामला था वह झूठा था और इस सारे मामले में कहीं ना कहीं अकेले पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना अपनी जांच पूरी किए हुए किस तरह से इस मामले को अंजाम देते हुए एक जाने माने डॉक्टर के ऊपर विनय भंग का मामला दर्ज करवाया। सर क्या कहना चाहिए, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद पाल हूँ। डॉक्टर साहब, आप थे क्या उस वक्त जब वो सारी घटना वहाँ पे घटित हुई थी? मैं 1:30 बजे के करीब आया हूँ और ये जो घटना घटी है, ये एलिगेशन है कि 10 बजे हुआ है, बट 10 से 1 उसने यहाँ पे जॉब किया है, यहाँ पे काम किया है। उस समय उसको कोई तकलीफ नहीं है। 1 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हुई है, वो यहाँ से गई है। उसके बाद क्या बात हुई क्या नहीं हुई, 1:30 बजे वो आए और उनका कहना है कि मेरे साथ जो है इनअप्रोप्रिएट जो है व्यवहार हुआ है, मेरे को गलत तरीके से छुआ है। और मैंने बोला मुझे पहले इस क्या हुआ है ये पता करने दो, बैठो 10 मिनट। बट वो 10 मिनट के भीतर ही करीब 15-20 लड़के घुसा है हॉस्पिटल में, जो मारने की धमकी दे रहे हैं, हॉस्पिटल तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, हॉस्पिटल तोड़ देंगे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं क्या, मेरे और भी पेशेंट्स के रिलेटिव्स, ओपीडीज जो बैठी थी वो सबने उनको बोला कि आप बाहर रुकिए और जो करना है लीगल तरीके से करिए। तो उसके बाद जो है करीब 6 बजे तक यहाँ वो लोग यहाँ रुके हुए थे, 6-6:30 बजे के आसपास तक। 6-6:30 के बाद पुलिस आई तो उन्होंने मुझको बोला कि मुझे आपके यहाँ का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चाहिए। बोला ठीक है आप ले लीजिए। बोले नहीं आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट है। बोला ठीक है ना आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो बोले हम आपको बुलाएंगे तो आ जाइएगा। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए, आप बोल रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा। 9 बजे उन्होंने कॉल किया, मैं गया था पुलिस स्टेशन। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कंप्लेंट है कि गलत तरीके से छुआ। बोला ठीक है क्या करना है? तो बोले नहीं मैं आपको बुलाऊंगा। बोला ठीक है तो और पंचनामा के लिए आऊंगा। मैं बोला ठीक है आप कर लीजिएगा, जो करना कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे पता लगा कि उन्होंने FIR दर्ज किया हुआ है। तो मैंने उनको पूछा कि FIR क्या दर्ज किया? तो उन्होंने बोला BNS 74 है। मैं बोला आपको तो सब कुछ, सारे रिकॉर्डिंग्स और सब कुछ दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं बोला आप पूछ तो सकते थे मुझसे कि क्या है क्या नहीं, और आपको दिया हुआ है सब कुछ और आपको सब तो कोऑपरेट कर रहे हैं। बोले नहीं ये यहाँ जो है 40-50 लड़के आ गए और दबाव कर रहे हैं, FIR लो। बोला आप दबाव में काम करेंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, और आपने दर्ज कर लिया, प्रोसेस कंप्लीट करिए, बस यही है बात। और कल हमारे स्टाफ को जो हॉस्पिटल का जो लैंडलाइन या रिसेप्शन का जो नंबर है उस पर 3-4 लोगों का कॉल आया, जो हमारे रिसेप्शनिस्ट को मतलब गालियां दिया, उनको धमकाया है कि तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद किसी ने कॉल किया कि ये सब अगर सेटल करना है तो 5 से 10 लाख रुपए लगेंगे, सेटल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो अब चूंकि 2 दिन बीत गया तो अब ये समझ में आ रहा है कि सारा का सारा जो मामला ही एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ है और ये बेसिकली मुझे लग रहा है सिंडिकेट है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी होगा उचित वो पुलिस अपनी कार्रवाई करे। 15-20 लड़के अचानक अस्पताल के अंदर घुसते हैं, एक दबाव बनाया जाता है अस्पताल प्रशासन पे और उसके बाद इसी दबाव के तहत अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत विनय भंग का मामला भी दर्ज कराया जाता है। एक बड़ा मामला है जो इस समय संज्ञान में आ चुका है। सर क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही चाहूंगा कि जो ये गलत हो रहा है, पहले तो डॉक्टर से, यहाँ के स्टाफ से पूछना चाहिए पुलिस को। FIR नहीं करना चाहिए। FIR करने से पहले एक बार यहाँ पे आके जानकारी लेना चाहिए था कि यहाँ पे सही क्या है गलत क्या है। मैडम क्या कहना चाहोगे सारे मामले? जी, कहने का मतलब यही है कि अगर कोई लड़की, मैं खुद एक महिला हूँ, अगर मेरे पर कुछ ऐसा होता है तो मैं तुरंत एक्शन करूंगी। ये नहीं कि मैं आराम से बैठकर उस चीज का वेट करूंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बकायदा वो महिला 3 घंटा यहाँ पे बैठी थी, रिलैक्स थी। 1 बजे के बाद जब वो गई यहाँ से तो मालूम पड़ा कि वो 20-30 लोग को यहाँ पे लेके आई है, यहाँ पे बवाल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्लानिंग था पहले से ही। पूरा गैंग उठा के लेके आती है सपोर्ट करने के लिए। तो ये जितनी भी झूठे एलिगेशन लगाई है डॉक्टर जी पे, डॉक्टर सर पे जितने भी झूठे एलिगेशन लगाई है और ऊपर से जितने लोग उसके साथ में आए थे जो गलत शब्द यूज कर रहे हैं कि मुंह काला करेंगे, जूते से मारेंगे, ऐसा करेंगे, किस बेस पे उनने किया? पहला उनने तहकीकात किया क्या? उनने वेरिफिकेशन किया किसी से? डॉक्टर के पास से किया? नहीं किया। तो उनका किसने राइट्स दिया है कि बिना
तहकीकात किए किसी डॉक्टर पे ऐसा इल्जाम लगाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जितने भी गैंग आए थे उन पे भी बराबर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो झूठा एलिगेशन लगाया वो तो पुलिस अपने तरीके से करेगी, क्योंकि उसने खुद मेंशन किया है वीडियो में कि डॉक्टर जो है पेशेंट का कम बिल आना चाहिए। वो जो महिला थी उसने बिल बढ़ाकर डॉक्टर को मतलब पेशेंट को दिया, जो कि पेशेंट खुद गरीब है, उसने खुद वीडियो में मेंशन किया है, खुद एक्सेप्ट किया है। तो डॉक्टर ने उस चीज के लिए उसको समझाया तो उसको उसकी चोरी पकड़ी गई, तब वो जाकर अपने गैंग को बुलाकर ये सब तमाशा की है। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो गैंग आई थी उस पे भी होनी चाहिए, और लड़की पे जो है तहकीकात जो हो रहा है वो होना ही चाहिए। हम उस लड़की की फिलहाल बात नहीं करेंगे जिसने मामला दर्ज करवाया, लेकिन उन लोगों की बात करना ज्यादा जरूरी है जिनके दबाव में ये मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। सर, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर के विषय में? जिस तरह से लोग कह रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा किस प्रकार के शख्सियत के आदमी थे? देखिए भाई, मैं तो बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और ये एक सोची समझी साजिश है उनको फंसाने की। बाकी इतने सालों से इतने लोग, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है कि आओ आओ, ये वो लोग हैं जिनका डॉक्टर साहब ने हमेशा सम्मान किया, सहयोग किए, इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और भी जगहों पे काम किए हैं। तो कहीं न कहीं इसमें बाहरी षड्यंत्र की जो बू आ रही है, आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी डॉक्टर की जो उनकी कार्यरत महिला है जो आरोप लगा रही है, 1500 का बिल आप 15,000 लगा देंगी तो आपकी पूजा होगी, आप डांटी नहीं जाओगी। तो बस वही डांटी ही गई है जिसके वो बाहर निकल के फिर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया है, जबकि निराधार है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल षड्यंत्र है। इस पे लोगों को फोकस नहीं करना चाहिए। राज भैया, मैं आपके माध्यम से बस इतना कहूंगा कि ये सब बेबुनियाद है, बेतर्क है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही, संदिग्ध रही, उस विषय पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी जब पुलिस में जाता है रिपोर्ट करवाने, तो वो पुलिस का काम है, वो करेंगे, वो पुलिस का काम है, वो FIR दर्ज करेंगे, पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन पुलिस की भी ये भूमिका बनती है कि पहले निष्पक्ष जांच करें, समझें, उसके बाद ही FIR दर्ज करें। 15-20 लोग जो लगातार बिना किसी परमिशन के अस्पताल में घुस जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यही षड्यंत्र है, यही तरीका है। किसी अकेले व्यक्ति को अभी कोई आए तो समझ में, यहाँ कोई, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ कोई बुलाया नहीं गया। ये सब डॉक्टर साहब के वो सहयोगी लोग हैं जिनका डॉक्टर साहब ने हमेशा सहयोग किया है, परिवार के लोग हैं, और ये गलत बात है। बिल्कुल ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर धरती के दूसरे भगवान भी होते हैं, ध्यान देना चाहिए इस बात को। ये बताइए, क्या कहना चाहोगे इस मामले में? देखिए सर, हमारा पेशेंट भी इधर 4 दिन से एडमिट है। तो उस दिन मैं आया था, मैं इधर पे देखा, जो लड़की गई उधर नॉर्मल से गई थी, इसको कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। थोड़े टाइम बाद हम लोग बाहर थे और मेरा पेशेंट अंदर थे, तो पहले 4-5 लड़के आए, फिर वो लड़की भी आई साथ में। उन लोगों से ऐसा मैटर इधर पे कर रही थी, इधर दरवाजा पीट रहे थे। इधर मैं देखा तो मैं समझा कि भेजा, ऐसा क्यों कर रहे हो, पेशेंट लोग बहुत अंदर है। फिर बाद में उसने क्या किया, 15-20-30 लड़के आ गए अचानक से, और अचानक से आ गए तो इधर पे थूकना, उधर पे थूकना, ये सब कर रहे थे। तो मैं बोला, इधर हॉस्पिटल, इधर मत थूको, पेशेंट है हमारे भाभी लोग थे हमारे इधर। तो वो लोग आके मतलब दूसरे हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे, और वही चीज है कि मैं वो देखा, अभी बुरा लगा मुझे। मैंने डॉक्टर साहब को भी देखा कि मतलब उनके ऊपर खाली पॉकेट ऐसा वो कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं हर एक चीज का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शशिबिन तिवारी। डॉक्टर साहब एक सज्जन व्यक्ति हैं और सबका इलाज या बहुत ही अच्छा सबका सहयोग करते हैं। उनको अच्छा मानकर सभी लोग यहाँ आते हैं। हम लोग भी कभी कभार आए हुए हैं। मैं डॉक्टर को मान के नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर ये एक मुस्लिम के नाते जो मैडम ने आरोप लगाया है और एक अल्पसंख्यक के नाते उन्होंने एक बहुसंख्यक समाज पर आरोप लगाया है, एक तरीके से इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम करने की भी एक साजिश रचा है। इसके तहत अगर एक काम किया गया तो ये बहुत गलत है और किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता है। किसी भी इतने उच्च व्यक्ति को अगर उसको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया जाए, इस तरह के घिनौना आरोप लगाया जाए, ये समाज, किसी भी समाज के प्रति अन्याय की बात है। ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। डॉक्टर के प्रति अगर गलत चीज कहा गया है तो बिल्कुल निराधार और गलत है ये। और अगर ये ऐसा काम होता है तो हम एक अल्पसंख्यक के विरोधी होंगे और ये मुस्लिम समाज के लिए हम विरोध करेंगे इसका। तमाम लोग इसमें आक्रोशित हैं और कहीं न कहीं पे डॉक्टर के समर्थन में एकत्रित हो चुके हैं, और ये तमाम जो परिस्थितियां और ये आक्रोश, इन सब का प्रभाव इस केस पर क्या पड़ेगा, अचोले पुलिस प्रशासन पर क्या पड़ेगा, और खास तौर से जिन लोगों ने दबाव तंत्र का उपयोग करते हुए इस केस को अंजाम तक पहुंचाया, उन तक क्या पड़ेगा, ये सारी बातें आने वाले समय पर देखी जाएंगी।